ये किसका फ़ोन नंबर है? तो अननोन है कोई नंबर। हेलो। हेलो मिस आया, कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन बात कर रहे हैं आप? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सुबह मुलाकात हुई और शाम को भूल जाए तो जनाब उसे क्या कहेंगे? शयान बात कर रहा हूं, शयान मलिक। आपने मुझे वाकई फ़ोन किया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर भी आपको यकीन नहीं होगा। ऐसी भी क्या बात है? आई हैव अ जॉब फॉर यू। क्या? आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। मेरे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है। एक्चुअली मेरी एक रेफरेंस से जॉब है, और अगर रेफरेंस शयान मलिक का हो तो जॉब तो कंफर्म ही होगी। इसलिए आप कल एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिएगा फॉर्मेलिटी के लिए, और उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दीजिएगा। शयान, आपको मालूम नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप इस एहसान का बदला एक ट्वीट देकर भी चुका सकती हैं। अच्छा, वाकई? तो फिर ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपकी ट्वीट पक्की। ओके देन आई एम वेटिंग। मैं आपको एक लोकेशन पिन कर दूंगा, कल आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। वेलकम। अच्छा मॉम, मैंने वो ड्राइवर का हिसाब क्लियर कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऑफिस में ना सबको समझा दिया ना? हाँ, मैंने मैनेजर को कहा है कि हम छुट्टियां मनाने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। उसे ऐसा ना लगे ना कि मौत सर पे नहीं है। अभी अगर मैं उसको बता दूं कि हमने घर बेच दिया है, परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो नो मॉम, ऐसे छोटे लोग बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। गुड, वेरी नाइस। अच्छा मॉम, वो अगर एक बार हम लोग सोना से बात करते, हो सकता है ना कि वो हमारी शर्तों पर मान जाए। वो कमान, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो उसके तेवर देखे हैं ना, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानेगी, क्योंकि उसको लगता है उसका गरीब शौहर उसके लिए सब कुछ कर लेगा। तो लिहाजा अभी कुछ दिन के लिए उसको रहने दो। जब कुछ वक्त गुजरेगा ना तो ऊँट पहाड़ के नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। चलें ठीक है मॉम, एज यू से। चलें फिर एयरपोर्ट चलते हैं, कुछ घंटे ही बचे हैं फ्लाइट में। चल लेट्स गो। सारा, सितारा, हया, कहाँ हो तुम लोग सब? अरे, तुम यहाँ कैसे? वैसे ही जैसे तुम इस घर में घूम रही हो, आई समझ? और कहाँ है वो सुल्तान? सुल्तान, कैसे खतरनाक लोग हो तुम। गुंडा भेजा मैंने तुम लोगों के घर किराया लेने के लिए, और तुम लोगों ने उसको भी काबू कर लिया। हैरत है मुझे, इसलिए मैं अब खुद आई हूँ ताकि तुम जैसे लोगों से मैं खुद निपटूं। अब किराया तो हम नहीं देंगे गुड़िया, सीधी सी बात है। जो करना है कर लो, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली मैं। जानती हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे किराया नहीं देती तुम मुझे। सितारा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ये तुम्हारी भेजे हुए गुंडे से नहीं डरते। देख लिया सुल्तान, सुन ली अपनी तारीफ। फिर तुम इनकी तरफदारी करते थे कि मिल जाएगा किराया, आप फिक्र नहीं करें, मैं ले लूंगा किराया। देख लिया तुम लोगों ने, किसी काम के नहीं थे तुम। देखिए, मैंने तो पूरी कोशिश की है इन सबसे किराया लेने की। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया, कुछ कर नहीं सकता ना। अब मैं, अब आप ही देख लें, आप ही कोशिश कर लें, मांग लें इनसे। वही तो देखने आई हूँ। अच्छा,
तो तुम हो इस नखट्टू पप्पू की दुल्हन। गजब खुदा का, शादी कर ली, बच्चे हो जाएंगे, अब उनके भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग किराया मत देना मुझे, कभी नहीं दोगे तुम लोग किराया। ऐसे ढीठ लोग हो, तौबा है, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो तुम लोग। चलो बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब चलो शाबाश निकलो यहाँ से। हद है वैसे ढीठ बने की। एक तो मेरा ही 6-8 महीने का किराया खाकर तुम मेरे मुंह को आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब कान खोलकर सुन लो तुम, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब इस शहर में आ चुकी हूँ और अपना किराया तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। सुन लिया तुमने? चल निकलो निकलो चलो। सुन लिया तुम लोगों ने, अजाब सर पे आ गया अब हमारे। सी बात। देखा, सुन लिया तुम लोगों ने। मैंने कहा था ना कि अब तो किराया देना ही पड़ेगा। अबे यार, ये गुड़िया जहर की पुड़ी आई, तुम लोगों में किसी ने मुझे उठाया नहीं? तुम घोड़े गधे कुत्ते सब बेच के ऐसा सो रही थी कि गुड़िया क्या कयामत भी आ जाती ना तो तुम ना उठती। अरे मैं वो हाल करती ना उसका, जिंदगी भर याद रखती। बस बस। वैसे जवाब हमने भी उसे दिया था, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे। बताए सितारे जी। और क्या, खुद ही पछता रही थी कि क्यों आई मैं यहाँ पर। वैसे बहुत गलत किया तुम लोगों ने। उसको इस तरह भगा देना इस मसले का हल नहीं है। वो इतनी आराम से ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों को मैंने कहा भी था उसका किराया उसे दे दो, लेकिन तुम लोग सीरियस ही नहीं होते। भाई तुम तो चुप ही रहो। घर के भेदी, जिस तरह तुमने लंका ढाई है ना, कोई दुश्मन भी नहीं करता इस तरह। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने उसको फोन करके बुलाया था यहाँ पर। साजिद सुल्तान को क्यों सुना रही हो? उसने क्या किया है? सब कुछ इसी ने किया है। इसने क्या किया है? मुझे जरा बताओ कि उसको कैसे पता चला कि पप्पू ने सोना से शादी कर ली है? इसी ने बताया होगा ना फोन कर कर। और कौन हो सकता है खबरें देने वाला हमारे घर की? भाई मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, और तुम लोगों के कारनामे ना पूरे मोहल्ले को अच्छी तरह पता है। मुझ पे इल्जाम ना लगाना, पहले बता रहा हूँ। सितारे जी ठीक कह रही है, तुम ही गद्दारी करे हमारे साथ। अरे छोड़ो, पता चलेगा तो चल गया, क्या होगा उससे? आप सब लोग सुल्तान को क्यों बातें सुनाए जा रहे हैं? उसका क्या कसूर है भाई? इसी का कसूर है सारा। हमारे घर में बैठ के, हमारा खा के, हमारे ही बीच घुल मिल के हमारी ही खबरें पहुंचा रहा है उस गुड़िया जहर की पुड़िया को। बिल्कुल ठीक कह रहा है पप्पू। अरे क्या ठीक कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुल्तान है ही इसी काबिल। इसको तुम 2 चीज़ मार के ना घर से बाहर निकालो, बजाय इसके हम खिदमतें करना। गुड़िया से इसका चक्कर चल रहा है, जब ये सारे ड्रामेबाजियां कर रहा है। मैं बता रही हूँ पप्पू, इसको संभाल ले अभी। हो भाई कैसी बातें कर रही हो? उसको ऐसे मत कहो प्लीज, मेरा दिल दुखता है। शट अप, जस्ट शट अप। कब आया मजा? लड़ो। इसे क्या हुआ? हम तो इस लंगड़े मुखबिर को बुरा भला कह रहे थे, तेरी बीवी को क्यों बुरा लग गया भाई? मेरी बात सुनो, मैं कोई लगड़ा वंगड़ा नहीं हूँ। आइंदा मत बोलना मुझे ये। चोट लगी है, ठीक हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। हाँ, वाइज। आप यहाँ? हाँ, करीब में एक काम था तो सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा। वीडियो के बारे में पूछा था नहीं उन्होंने? उन्होंने मुझसे कुछ वीडियो के बारे में पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब है जॉब आपको मिल गई है? हाँ, और वो भी आपकी वजह से। तो इसी खुशी में अब आइसक्रीम खाते हैं। क्या आप आइसक्रीम खाएंगे, वो भी मेरे साथ? हाँ भाई, यकीन नहीं आता तो चल के देख लो। चलें? What happened? वो
इधर आओ। क्या कर रहे थे? हाँ, सॉरी सॉरी सर, हमसे गलती हो गई है। मुझे सॉरी नहीं, मैडम को बोलो। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई, सॉरी। इट्स ओके। ये पकड़ो और आज के बाद नजर नहीं आना। निकलो यहाँ से, निकलो। थैंक यू सो मच शयान, आप नहीं होते तो न जाने। कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था और आप मेरे साथ थी, और साथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जिसके होते हुए कोई उंगली ना उठा सके। आए बैठे। अरे ऐसे कैसे? तुमने तो कहा था चंद दिनों बाद लोगे, फिर इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, तुम ये कह रहे हो ना कि एसी की सर्विस करवानी है, तो करवा लेंगे। भाई मुझे तो समझ में आ गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि तुम हमारे वेल विशर हो, तुम बेहतरी सोच रहे हो हमारे लिए। ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हें बुलाऊंगा, घर पे आके जो है एसी उतार लेना और ले जाना, सर्विस करके वापस लाके लगा देना। ठीक हो गया? चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। एसी की सर्विस क्यों? हमारा एसी तो ठीक है। मेरा दोस्त एसी का टेक्नीशियन है ना, तो वो कह रहा था कि तुमने यूज में एसी लिया है, तो अगर एसी की सर्विस नहीं कराई तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो उसने बोला कि यूज में एसी है। अरे 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 क्या क्या हुआ? सुना सुना, इधर बैठो बैठो बैठो। सॉरी, बैठो 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 बैठो, आराम से आराम से। ठीक तो? नहीं, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं बहुत। मैं ये अपना ख्याल रखना, पानी लेके आ रहा हूँ। ओके, एक मिनट। ये लो, सुनो, पानी पी, पानी पी। इधर फील कर रही है? नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं परवान। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। एक मिनट, उठो 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 उठो, आराम से आराम से, ठीक हो जाओ। आंटी, आजकल मॉम मुझे फोर्स कर रही हैं कि मैं शादी कर लूँ। आपको तो पता है, वो कहती हैं कि तुम कैरियर ऑलरेडी बना चुकी हो, फैम तुम्हें मिल चुका है, और अब लेट नहीं करो शादी के लिए। आपको तो पता है, हम स्टार्स की शादी भी जो है वो एक हॉट न्यूज़ बन के निकलती है। ज़ारा, तुम्हारी मामा का कहना बिल्कुल ठीक है। लड़कियां चाहे शोबिस की क्यों ना हो, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। आंटी, आपने क्या शयान से बात की मेरी और उसकी एंगेजमेंट की या फिर शादी की? बात की थी, लेकिन अभी फिलहाल उसने मना कर दिया मुझे। बस वो करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और शादी अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई नो दैट आंटी, मुझे पता था वो यही आंसर करेगा। एक मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ उसके दिल में जगह बनाने की, और वो है कि सोना को अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा। सारा कूल डाउन, ऐसे कोई बात नहीं है। ये सिर्फ शयान अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, दैट्स इट, वरना कोई और बात नहीं है। आंटी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। वो मुझे अपनी लाइफ में कभी लाना ही नहीं चाहता, अपना लाइफ पार्टनर बनाना ही नहीं चाहता, तभी वो ये सब कह रहा है। बस सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो,
देखो जाना, तुम्हें तो पता है ना इस घर में किसकी चलती है। और मुझे तो तुम पहले दिन से इतनी पसंद हो, और पहले दिन ही जब तुम्हें देखा था तो यू नो आई जस्ट थॉट कि इस लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। बेकार में गया पप्पू डॉक्टर को लेने। ये अभी ऐसे कर दी कि ज़ॉम्बी सब बता दी कि चेक वेक करके ना। अरे जुबैदा ज़ॉम्बी, 2-4 साल में तो चेक करके बता ही दोगी ना कि क्या हुआ है सोना को। क्या बकवास है। अरे सर पे खड़ी रहोगी तो तबीबा क्या खाक चेक करेगी। ये बताओ ये गिरी कैसे थी? ऐसे। ये हंसी मजाक किया ना मेरे साथ, अभी क्या अभी चली जाऊंगी। अरे तो शुरू तो तुमने ही किया है ना हंसी मजाक। अच्छा ना ज़ॉम्बी, तुम भी तो पूरी तफ्तीश करने शुरू हो गई हो। चेक करने से बताओ ना क्या हुआ है। तुम दोनों अपनी जबानें बंद रखोगी तभी तो बता सकूंगी ना क्या हुआ है। यहाँ मैं दिल की धड़कन चेक करने लगती हूँ, वहाँ तुम लोगों की बकवास शुरू हो जाती है। अरे चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? अगर इतनी खामोशी में चेकअप होने लगे ना तो डॉक्टर हमें अस्पताल में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में मिला करेंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों का कोई काम नहीं करती। एहसान मानने के बजाय बेइज्जत करना शुरू करते हो, जलील करते हो। कम बख्तो, तुम लोगों के एक बुलावे पे दौड़ती चली आई हूँ। 4 मरीज पीछे मेरा इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग होके। अरे वो 4 मरीज इलाज करवाने नहीं बल्कि तुमसे पैसे वापस लेने आए होंगे खाला। देख सितारा, मेरा दिमाग खराब ना कर। अच्छा अरे खाला छोड़ो ना ये बात, तुम भी बहस में पड़ गई। तुम सोना को चेक करो, सोना को चेक करने के लिए सारे काम कर रही हो तुम। इसे तो मैं बाद में चेक करूंगी, पहले मैं ये सितारा का दिमाग चेक करूंगी। अरे जाओ जाओ, बहुत आए हैं तुम जैसे तबीब और हबीब, लेकिन सितारा को कोई ठीक नहीं कर सका बल्कि सब खराब होके चले गए। अब तुम्हें पिटना है तो आ जाओ। अच्छा तुझे तो मैं भी ठीक करती हूँ, ठहर जा। बताती हूँ तुझे। दूर दूर हाथ नहीं लगाना मुझे। ये ले। अरे तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ वरना बताती मैं तुम्हें। तो बताओ ना। चल नहीं होती। चल आई। अरे क्या हो गया भाई? मेरी बीवी यहाँ बेहोश है और तुम लोग आपस में लड़े जा रहे हो। अरे जुबैदा आपा, ये आपके बस की बात नहीं है। आप जाओ यहाँ से, मैं डॉक्टर बुला लेता हूँ। अरे मैं तो सोना का इलाज कर रही थी। अरे जाओ ना भाई। यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे वापस बुला लो, मुझसे यहाँ पे काम नहीं होता। तुम जैसा नाकारा इंसान कहीं भी काम नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैडम आप ना मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। पैसे दिए हैं मैंने, मैं किसी तरह भी बात कर सकती हूँ। हो जाएगा आपका काम। क्या खाक होगा मेरा काम? सब जानती हूँ मैं, बदमाशी करने भेजा था मैंने तुम्हें और तुम आशिकी करते फिर रहे हो। फिर खुदकुशी और ये माजूरी, क्या है ये सब? मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है कोई, झूठ है सब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हो तुम, हर कोई मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, सब जानती हूं मैं। जो इंसान खुदकुशी करने की कोशिश कर सकता है, वो भी किसी भी ऐसी लड़की के लिए, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? कौन डरेगा तुमसे? बदमाश नहीं रहे अब तुम, बच्चे भी तरस खा रहे हैं तुम पर। अरे एंटरटेनमेंट बन गए तुम लोगों के लिए। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में जो तुम इतने दीवाने हो गए कि मरने को तैयार हो उसके लिए? मैडम बस अब बहुत हो गया, बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है।
मैं ना दोहराऊं। और जो सोशल मीडिया पर मीम्स बन रही है तुम्हारे लिए, उसका क्या? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरी जाती जिंदगी में दखल मत दें। जाती रहा है क्या है अब? अरे तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उस लड़की को घर से उठवा लेती और 2 दिन बाद वापस लाकर छोड़ देती। फिर बदनामी के डर से उसके अपने ही बहन भाई उसको घर से निकाल देते और तुम्हारे पास आने के सिवा उसके पास कोई चारा ना बचता। और फिर तमाशा उसका बनता, ना कि तुम्हारा। ये दिल की बात है मैडम, आप नहीं समझ सकती, क्योंकि जिनके दिलो दिमाग में पैसा भरा होता है ना, उनको मोहब्बत के मसले समझ में नहीं आते। समझिए आप। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? थक जाओ कि अंदर जाके आराम कर लो। आराम नहीं कर सकती मैं, अभी घर के कुछ काम बाकी हैं, बस वो कर लूं। कोई जरूरत नहीं, तुम बस उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का वाहिद जरिया है। तुम्हें पता, तुमने जो खुशखबरी मुझे सुनाई है उसके बाद मैं बहुत खुश हूं। तुम भी खुश हो ना? खुश हूँ मैं, लेकिन मैं क्या? मुझे डर लगता है कि मेरी पुरानी खुशियों की तरह ये भी वक्ती ना हो, मुझसे मुंह ना फेर ले। सोना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं साथ हूं तुम्हारे, मैं खुशियां तुम्हारे लिए मना कर लाऊंगा। जिन आंखों में मेरी वजह से वीरानी आई है उसे मैं दोबारा लौटाऊंगा। बस इस पर मुझ पे यकीन कर लो प्लीज। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है इलाज। अरे सर के बल भी चल के आएंगे ना तो नहीं जाऊंगी कि घर जाती है मेरी जूती। अरे क्या हुआ, किस बात का गुस्सा दिखा रही हो? अरे तुम तो वो सोना का चेकअप करने गई थी ना, क्या हुआ? अरे चेकअप तो तब करती ना जब कोई करने देता। वो पप्पू कमबख्त है ना, वो जाके डॉक्टर ले आया, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। नहीं, ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। अगर चेकअप नहीं करवाना था सोना का तो फिर बुलाया क्यों था? अरे बुलाया तो बुलाया, बुला के एक तबीबा की बेइज्जती की। कहने लगी, हटो ज़ॉम्बी, तुम्हें कुछ नहीं आता। खैर, ये तो उन्होंने ठीक ही कहा। क्या मतलब? क्या ठीक कहा? भाई मेरा मतलब था कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, इतनी अच्छी तबीबा को बेकार कह दिया। इतना दिल दुखा है मेरा, इतना दिल दुखा है मेरा, ऐसे दिल से मेरी बद्दुआ निकली है, ये चैन से नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तुम देखना जहन्नम में ना ये आग के गोले खाएंगे, आग के गोले। अल्लाह मेरा बहुत दिल दुखा है। अरे छोड़ो, तुम क्यों अपना जी जला रही हो? अब ये बताओ कि क्या कहा डॉक्टर ने सोना के बारे में? तुम जो हो ना, तुम भी जख्मों पे मिर्ची छिड़कने पे आ जाती हो तो जरूर छिड़कती हो, कम नहीं हो तुम। दो भाई, मैंने क्या ऐसा कह दिया है? तुम इतने कोसे कासे डाल रही हो, अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा यार मेरा दिमाग मत खराब। तेरा दिमाग ना खाऊं तो किसका खाऊं? अरे ठीक हो जाना, चल, मैं तो मजाक कर रही। वाह यार पप्पू, चाय भी मंगवा ली और आज बिस्किट भी। सब खैर तो है ना? यार? एक गुड न्यूज़ है,
तेरा भाई खुश बहुत है तो सोचा तुझे ऐशी करा दे। शुक्र है भाई आज तू बहुत खुश है, इसलिए चाय बिस्किट खाने को मिला है। वैसे क्या गुड न्यूज़ है? तेरा भाई मतलब मैं डैडी बनने वाला। अरे वाह यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा एक बात तो बता, मेरी नौकरी का क्या बोले? यार सब एक ही रीज़न देते हैं, शयान की वजह से तुझे कोई नौकरी पे रखने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है अब तुझे ना मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। सही कह रहा है यार, सोना की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मजदूरी कर लेंगे। वैसे यार पप्पू, वो शयान ने तुझे गाड़ी भी तो दी थी ना, तो क्या उसने वापस ले ली वो भी? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे घर के बाहर खड़ी रहती है ना, पेट्रोल के पैसे जो नहीं होते। तू एक काम कर, उसको बेच दे। नहीं यार अभी पैसे नहीं है, लेकिन बाद में तो आएंगे ना, तो उसमें पेट्रोल डलवा के अपनी सोना को पूरा शहर घुमाऊंगा। अच्छी बात है, उम्मीद पे ना दुनिया कायम। चल इसी उम्मीद पर 1000 रुपये निकाल। 1000 रुपये? हाँ भाई तूने मुझे पिछले भी वापस नहीं किए अभी तक। अरे यार घर पे मिठाई लेके जानी है, समझा कर। अच्छा देता हूँ, ये ले। अच्छा बल्कि एक काम कर, 2000 रख ले। 2000 क्यों? बस रख ले और वापस कर देना। अरे यार थैंक यू यार, कर दूंगा, फिक्र ना कर। अच्छा अब 2000 दे दिए तो यहाँ का बिल भी दे देना। वो भी दे दूंगा ना यार। मुझे जब से पता चला, खुशी के मारे मेरे तो पाँव ही नहीं टिके जमीन पे। वो बनने का एहसास ही अनोखा है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग खुश हैं। हाँ ना, ऐसे घुटन जैसे माहौल में ये प्यारा एहसास ही खुशी देता है, वरना उदास रहने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं इसीलिए तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहती हूँ। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? आपने तो कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी मैंने ये सब कुछ वक्त का किया समझकर अब खुश रहना सीख लिया है। वक्त और हालात से कौन लड़ सकता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने तो किया है ना, और यही बात मुझे बहुत परेशान करती है, और मैं तुम्हें इस माहौल में देखकर बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं बेबस हूँ। आपको ये सब कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब में आपका कोई फॉल्ट नहीं। ये लो सुल्तान, मिठाई खाओ। अरे इस घर में मिठाई? खैरियत तो है? इस घर में तो तंज ताने और मिर्चों जैसी बातों के अलावा कुछ नहीं सुनने को मिलता। मिठाई किस खुशी में? भाई न्यूज़ इतनी गुड है कि मिठाई तो बनती है। मुझे भी सुना दो गुड न्यूज़। न्यूज़ ये है कि मैं पापा बनने वाला। अरे वाह, बड़े मुबारक हो, बहुत बहुत। क्या बात है, क्या खबर सुनाई है? अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी शादी खाना आबादी हो गई है और तुम सारे बहन भाई बड़े खुश हो, इन सब के दौरान कभी तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें इस घर का किराया भी देना है? हाँ ख्याल तो आया, पर सोचना क्या, जैसे अब तक नहीं दिया इंशाल्लाह आगे भी नहीं भरेंगे। बब्बू भाई मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन भाई वो जो गुड़िया मैडम है ना, वो मेरे जैसी नहीं है, तो इतनी आसानी से ना तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे यार अच्छे मौके पे बुरी बात नहीं करते हैं, तब का तब देखेंगे। देख लेंगे। फिलहाल एक और मिठाई खाओ। अरे कितनी खिलाएगा भाई?
ओ कमाल बस है ना? ये आजकल जाता कहाँ है? कहीं फिर से सोना से मिलने तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकता। इतनी इंसल्ट के बाद तो सोना से कनेक्ट नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कल पे छोड़ दो सब, कोई क़यामत नहीं आनी। बाय। शायान, ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो तुम सारे काम कल पे टाले जा रहे हो? और कौन से काम मैंने कल पे डाले मॉम? तुम आज भी शूट से गायब थे। हो तो आपने कोई नया जासूस रख लिया है। लगता है पुराने से आपकी तसल्ली नहीं हुई है। शायान, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बात को घुमाकर मेरे सवाल को इग्नोर नहीं करो। देखिए मॉम, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे आपको कोई परेशानी हो। सो प्लीज कम से कम मुझे मेरे स्केड्यूल में आजाद रहने दें। और मैं कोई बच्चा नहीं हूं। डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड। चलो भाई सुल्तान साहब, डॉक्टर पता है क्या कह रहे थे? कहते अगर इस तरीके से हम लोग मेहनत करते रहे ना तो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हाँ, मुझे भी कोई उम्मीद लग रही है अब के जल्दी ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर एक काम करते हैं कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, शाम में दोबारा वॉक पे चलेंगे। ठीक है? ओके। अरे जुबैदा खाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? नाराज हो अभी तक? अरे वो तो सितारा जी है ना, जिनको तुम पर और तुम्हारी हिकमत पर यकीन नहीं है। मैंने तो नहीं कभी कुछ बोला। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी हर दुआ और दवा पे।